Hello everyone, my name is Professor Nilesh Kandiria from Noble Group of Institution. चलिए ये हमारी सीरीज का फोर्थ लेक्चर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का। अब इससे पहले के लेक्चर्स में हमने तीन चीजें कंप्लीट की थी। सबसे पहले कंप्लीट किया था बैलेंस शीट, उसके बाद किया था पीएनएल का फॉर्मेट और उसके बाद किया था नोट्स टू अकाउंट। सम करने के लिए आपको पहले तो तीनों चीजें पूरी तरह से आनी चाहिए। अगर आपको वो तीनों चीजें पूरी तरह से आएंगी तो ही आप यहाँ पर सम कर पाओगे, बिकॉज अगर आपको फॉर्मेट नहीं आएगा तो आप लिखोगे क्या? अगर यहाँ पर दी गई हुई इंफॉर्मेशन किस हेड के नीचे लिखनी है, अगर वो भी आपको नहीं आएगा तो वो भी आप कैसे लिखोगे? इसके लिए पहले अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो पहले जाकर वो आप वीडियो देख कर आइए, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। अब हमारी स्क्रीन के सामने हमें सम नंबर 1 दिया गया है, हमारी पूरी सीरीज का पहला सम। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज of balance sheet as per schedule 3 of Companies Act 2013 from the following balances। हमें यहाँ पर सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ही बनाना है बैलेंस शीट का एज पर शेड्यूल 3, यानी कि असेट साइड हमें यहाँ पर दिया नहीं गया है। देख लेते हैं चलो इन्फॉर्मेशन में से। सबसे पहला है ट्रेड पेएबल्स, उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके बाद शेयर कैपिटल, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। सबसे पहले आप क्या करोगे? बैलेंस शीट एज ऑन डेट अगर आपको दी गई होगी तो आप लिखोगे, लेकिन यहाँ पर हमें डेट नहीं दी गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यानी कि मैंने ऐसा ही लिख दिया है बैलेंस शीट एज ऑन डेट ब्लैंक रखा है। और अगर आपको कंपनी का नाम कोई बताया गया है तो आप यहाँ पर ऑफ करके कंपनी का नाम लिख दोगे। चलिए फिर हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो उसमें से मैंने आपको बोला था तीन आपको मेन हेड्स याद रखने हैं, उसके बाद आपको मैंने कीवर्ड्स दिए थे। तो चलिए सबसे पहला क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। तो चलिए हमने लिख दिया। उसके बाद उसमें हमने याद रखा था SRM। अब सबसे पहला S क्या आया? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल हमें यहां पर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। देखो सब हेड्स ही दिए गए हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, यानी कि आपको अगर फॉर्मेट पता होगा तो भी आप ये सम तो इजीली कर पाओगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर शेयर कैपिटल, यहाँ पर कितनी अमाउंट है? 2 लाख। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा शेयर होल्डर्स फंड में सेकंड सब हेड क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिया हुआ है। यस, रिजर्व एंड सरप्लस हमें यहाँ पर दिया गया है 80,000, यहाँ पर लिख देते हैं हम 80,000। चलिए आप एक दूसरा भी काम करेंगे, जहां कभी भी आप ट्रायल बैलेंस का जो भी अमाउंट आप यूज करते जाएंगे उसको आप टिक करते जाएंगे, यानी कि हमें दोबारा कंफ्यूजन ना हो और उसको हम छोड़ सकते हैं कि भाई ये तो चलो आ गया है। उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, लेकिन यहाँ पर तो वो आपको क्वेश्चन में देंगे ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिया गया हुआ है। उसके बाद मैन हेड आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज मैंने आपको याद रखवाया था LDOL। क्या याद रखवाया था? LDOL। अब L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमें यहाँ पर डायरेक्टली दी गई है, कितनी है? 1,20,000। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर 1,20,000। उसके बाद आता है D, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। उससे पहले हम इसको टिक कर देते हैं। चलिए डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपको कभी भी ग्रेजुएशन लेवल पर दिया नहीं जाएगा, और अगर दिया गया होगा तो भी डायरेक्टली आपको अमाउंट दे देंगे, यानी कि इसी तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। चलिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना है? 76,000। तो चलिए लिख देते हैं 76,000। तो इसको भी चलो हम टिक कर देते हैं, यानी कि हम दोबारा इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। चलिए अब हमारे फॉर्मेट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो देखिए यहाँ पर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कितनी है अमाउंट? 60,000। तो चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं 60,000। चलिए ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज का हेड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आता है? करंट लायबिलिटीज। अब देखिए जो भी चीज यहाँ पर नहीं आ रही है वो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो सिंपली। देखिए मैंने कैसे यहाँ पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज स्किप किया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट स्किप किया। तो आप यहाँ पर जो भी अगर आपको चीज नहीं दी गई है वो आप स्किप कर सकते हो, लिखना हो तो लिख भी सकते हो, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपका एक भी मार्क्स यहाँ पर कटेगा नहीं। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में STOS हमने याद रखा था। तो चलिए पहला आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखते हैं यहाँ पर कितनी अमाउंट दी गई है? 24,000। तो चलो वहां पर हम लिख देंगे बैलेंस शीट में 24,000। चलिए लिख देते हैं 24,000।
हमने वो टिक भी कर दिया है। उसके बाद क्या आता है टी, ट्रेड पेएबल्स। अब ट्रेड पेएबल्स की अमाउंट यहां पर हमें कितनी दी गई है 30,000, तो चलो यहां पर लिख देते हैं 30,000। उसके बाद इसको हम येलो भी कर देते हैं यानी कि टिक कर देते हैं। अब उसके बाद क्या आता है ओ अदर करंट लायबिलिटीज। देखो ये हमें 25,000 दिया गया है यहां पर। उसके बाद क्या आता है अदर करंट लायबिलिटीज, वो अमाउंट कितनी, वो अमाउंट यहां पर कितनी है 25,000, तो चलो लिख देते हैं 25,000। उसके बाद क्या आता है एस टी ओ, अब बचा एस, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखिए यहां पर पहले अदर करंट लायबिलिटीज को हम टिक कर देते हैं यानी कि एक ही बचा क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कितनी अमाउंट है 35,000, तो चलो यहां पर लिख देते हैं 35,000। अब सिंपली आप इसको क्या करोगे टोटल लगाओगे। अब इसका जो भी मैन हेड है उसका पहले टोटल आप आउटर कॉलम में बाहर निकालोगे, उसके बाद आप पूरी बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे। तो चलिए यहां पर हम टोटल लगा लेते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड का टोटल लगाते हैं, कितना है 2 लाख प्लस 80,000, तो कितना हो जाएगा 2,80,000। तो चलिए हमने लिख दिया 2,80,000। अब उसके बाद हम नॉन करंट लायबिलिटीज हमारा मेन हेड है उसका टोटल लगा लेते हैं, वो कितना दिया गया है यहां पर, उसका हम टोटल लगा लेते हैं। चलिए देखिए सिंपली 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 60,000, कितना आया टोटल हमें 2,56,000। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 2,56,000। अब उसके बाद मेन हेड आता है करंट लायबिलिटीज, तो चलिए उसका भी टोटल लगा लेते हैं। चलिए उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला सब हेड क्या आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो चलिए यहाँ पर टोटल लगाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 24,000 प्लस उसके बाद आया ट्रेड पेएबल्स, वो कितना दिया गया है हमें 30,000 प्लस उसके बाद आया अदर करंट लायबिलिटीज, वो कितना आया 25,000, तो लिख देते हैं। उसके बाद आया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें यहाँ पर कितना दिया गया है 35,000, तो लिख देते हैं 35,000। अब चलिए हमें टोटल कितना मिल गया 1,14,000, तो यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं 1,14,000। अब देखो सब मैन हेड का टोटल हमने लगा लिया है। अब पूरी बैलेंस शीट का टोटल यानी कि अब सिंपली आपको मैन हेड्स का टोटल लगाना है, उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहला कितना आया 2,80,000 प्लस उसके बाद क्या आया 2,56,000, तो 2,56,000 प्लस उसके बाद आया 1,14,000, तो यहां पर लिख देते हैं यहां पर टोटल कर लेते हैं 1,14,000, तो टोटल कितना आ गया 6,50,000। तो चलिए आपको पूरी लायबिलिटी सेट का टोटल अब मिल चुका है 6,50,000 और सम हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब आपका होमवर्क, अब देखिए आपको होमवर्क में सिंपली क्या करना है, आज आपको होमवर्क में सिर्फ ये लायबिलिटीज और असेट, सिंपली यहाँ पर आपको लायबिलिटीज के ही पर्टिकुलर्स यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है पहले ये लिख लेना है। उसके बाद बैलेंस शीट का मेन हेड यानी दोनों में से किस साइड आएगा पहले तो वो आपको लिखना है बैलेंस शीट में, या तो इक्विटी या लायबिलिटी, यहाँ पर ये आएगा। उसके बाद मेन हेड, मेन हेड मैंने आपको 5 याद रखवाए थे, कौन से शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और असेट का नॉन करंट असेट, करंट असेट। उसमें से अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का मैं आपको करके बताऊं तो वो कौन सी साइड आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद मेन हेड तो हम यहां पर लिख देंगे शेयर होल्डर्स फंड और उसके नीचे सब हेड कौन सा आएगा शेयर कैपिटल। सिंपली आप यहां पर लिख दोगे शेयर कैपिटल। आपको ऐसे पूरे 31 एग्जांपल्स हैं वो आपको करके देने हैं। आपको ऐसे यहां पर कंप्लीट करके मैं असाइनमेंट एक क्रिएट करूंगा, आपको उसी में अपलोड कर देने एज ए पीडीएफ कन्वर्ट करके, ठीक है। 2 असाइनमेंट साथ आप अपलोड करोगे यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आज ही दोपहर को अपलोड हो जाएगा उसमें भी जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसा ही होमवर्क का, आप वो दोनों क्वेश्चन साथ में होमवर्क अपलोड करोगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे ही कमेंट करके बता सकते हो, और बेस्ट पार्ट अगर आपको कोई वीडियो का लगा हो तो वो भी आप कमेंट करके बताओ। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।